सम और ये क्या वैल्यू है k इंटू बी माइनस ए। तो अगर हम अपर रिमान इंटीग्रल निकालते हैं तो किस तरह निकालेंगे, यहां पे चेंज करो, यहां लिखिए यू एफ पी, ये अपर सम का सिंबल है, यहाँ पे कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर, कैपिटल एम आर स्मॉल एम आर कैपिटल एम आर दोनों फिक्स है, के है क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसकी वैल्यू के बी माइनस है। ये बिल्कुल ऐसे सोल्व करना है और लास्ट में हमें यहाँ करना है ए बी बार और यहाँ पे आपने अपर सम लिखना, ये बिल्कुल सेम आएगा के बी माइनस ए। दिस इंप्लाइज हियर ए बार बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस, दोनों वैल्यू सेम आ रही है तो तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर वो लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल सेम हो तो उसको हम रीमान इंटीग्रेबल या सिंपल इंटीग्रेबल बोल सकते हैं, तब आप बार को खत्म कर सकते हो। तो हम कोट करेंगे इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस। ये आप स्टेटमेंट में वापस आइए, शो दैट दिस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू के दिस इज कांस्टेंट फंक्शन इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी। इंटीग्रेबल कहाँ से हुआ, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हुआ इंटीग्रेबल, एंड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी के डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू बी माइनस ए। तो एफ एक्स तो यहाँ के है तो आप पुट कर सकते हैं ए टू बी के डी एक्स किसके बराबर है के इंटू बी माइनस ए। ये स्टूडेंट्स था हमारा लेक्चर 6। थैंक यू। हाँ स्टूडेंट, अब हम सोल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। इसकी स्टेटमेंट है शो दैट इफ एफ एक्स इक्वल टू के, के क्या है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट फंक्शन है, इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। पहले तो इसको हमें इंटीग्रेबल मीन इसको हमें लोएस्ट इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल ये दोनों सेम होने चाहिए तब इंटीग्रेबल होगा, एंड इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी के डी एक्स इज शुड बी इक्वल टू के इंटू बी माइनस, और ये रिजल्ट भी निकालना है। तो स्टूडेंट एज एफ एक्स इक्वल टू के कांस्टेंट है तो सो इट इज रियल वैल्यूड एंड बाउंडेड। ये रियल वैल्यूड भी हो गया, बाउंडेड भी क्या हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन है, ये फिक्स हो गया, इसका लोएस्ट बाउंड भी ये मानना है आपने, अपर बाउंड भी ये मानना है। अब ये जनरल इंटरवल है, इसकी लेंथ आई बी माइनस ए, इसको एन इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है, उसकी लेंथ ऐसे निकालते डेल्टा आर इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन एन। फिर हमने एक जनरल पार्टीशन लेना है, स्टार्ट तो हमने ए से करना है, यहाँ से ए प्लस डी, इसको डी मान के चलना है, जैसे हम देते हैं ना एपी सीरीज में डी मान ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस आर माइनस 1d, ए प्लस आर डी एंड ए प्लस एन डी। एन से एन कैंसिल, ए प्लस बी माइनस ए, तो यहाँ से ए से कैंसिल, यहाँ लास्ट वैल्यू आपको बी मिल जाएगी। इसमें ये जनरल इंटरवल है या आरथ इंटरवल सब इंटरवल है, उसको अलग कर दो, ये वैल्यू आएगी, लेकिन फंक्शन तो फिक्स है। तो स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर दोनों की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे की आ रही है। तो नेक्स्ट हमें लोअर सम और अपर सम निकालना है। लोअर सम का फॉर्मूला है लोअर सम और गिवन फंक्शन एफ और पार्टीशन P, दिस इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा r, दिस इज समेशन r फ्रॉम 1 to n स्मॉल mr, ये तो फिक्स है k, और डेल्टा आर हमें मालूम है, डेल्टा आर है b माइनस ए अपॉन एन। यहाँ पे वेरिएबल आर है, ये जो समीकरण के अंदर है सारा कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो k इंटू बी। स्टूडेंट, आज रीमान इंटीग्रल के ऊपर मैं लेक्चर नंबर 6 की वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एग्जांपल नंबर 4 डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। शो दैट द फंक्शन f defined on closed interval 0 1 by fx equal to 1 if x is rational and minus 1 if x is irrational। फंक्शन की दो वैल्यू है, एक +1 है, एक -1 है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन में क्या है, हमें इसको बाउंडेड बताना है और इसको रियल वैल्यूड बताना है। तो यहाँ पे चेक कीजिए, फंक्शन की या तो वैल्यू 1 है या -1 है। जो स्मॉल वैल्यू -1 है
और जो बिगेस्ट वैल्यू वो +1 है, तो फंक्शन बाउंडेड तो हो गया, जो हमें कंफर्म हो गया, लोएस्ट वैल्यू और अपर वैल्यू हमें मालूम है, और ये दोनों वैल्यू है रियल वैल्यू है। दिस इंप्लाइज द गिवन फंक्शन f(x) इज रियल वैल्यू एंड बाउंडेड फंक्शन। तो यहाँ पे स्मॉल m -1 है, कैपिटल M इक्वल टू +1 है, दोनों कांस्टेंट है। जनरल इंटरवल जब स्मॉल m r और कैपिटल M r लेंगे वो भी हमने ये वैल्यू कोट करनी है। उसके बाद ये इसकी पार्टीशन लेनी है, जो गिवन इंटरवल है उसकी पार्टीशन लेनी है। पार्टीशन हम कैसे लेते हैं इसमें, पहले इस बड़े इंटरवल की लेंथ निकालो, से डेल्टा इक्वल टू 1 - 0, और इसको अगर आपने n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो वो डेल्टा r ऐसे लिखना, दिस इज इक्वल टू 1/n। अगर n इक्वल सब इंटरवल में डिवाइड करना है तो उसमें क्या करना होगा, ये जो जनरल इंटरवल, जो ये बिग इंटरवल, क्लोज इंटरवल है, जो बड़ा इंटरवल दिया हुआ है जिसकी पार्टीशन करनी है, उसको जितने सब इंटरवल बनाने उतने से डिवाइड कर दो, तो वो जो क्या होगा, r सब इंटरवल, r सब इंटरवल की लेंथ आ जाएगी। तो अब हमें क्या लेना है, पार्टीशन। पार्टीशन स्टार्ट 0 से होनी चाहिए और एंड 1 से होना चाहिए। देखिए आप 0 जैसे हम लेते हैं ना, a + d a + 2d, उसी तरह हम चलना है 0 0 + 1/n 0 + 2/n 0 + r - 1/n 0 + r/n और लास्ट 0 + n/n। तो दिस इज इक्वल टू 0 1/n 2/n r - 1/n r/n, n से n कैंसिल कर देना तो लास्ट वैल्यू हमें यहाँ 1 मिल जाएगी। तो यहाँ से इसको अलग कर दो, इसको हम बोलते हैं जनरल इंटरवल भी बोल सकते हैं या आर सब इंटरवल भी बोल सकते हैं। तो इसकी लेंथ यहाँ पे 1/n है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस जनरल इंटरवल की लोवेस्ट बॉन्ड निकालना है। लोवेस्ट बॉन्ड क्या आएगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दो फिक्स वैल्यू है, एक बड़ी वैल्यू एक छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को तो आपने स्मॉल m r और बड़ी वैल्यू को आपने क्या मानना है, अपर बाउंड। लोवेस्ट बाउंड भी हमें मिल गया, अपर बाउंड भी मिल गया। अब आपने लोवेस्ट एंड अपर सम निकालने हैं। पहले लोवेस्ट सम, समेशन r from 1 to n स्मॉल mr into डेल्टा। डेल्टा कितना हमारे पास 1/n, वो यहाँ वैल्यू पुट करो, समेशन r from 1 to n स्मॉल mr -1 into 1/n। ये कांस्टेंट है, -1 को भी बाहर निकाल दो, -1/n समेशन r from 1 to n 1। ये कितने टाइम 1 आ रहा है, ये 1 n टाइम जुड़ रहा है, इसका ये मीनिंग है -1/n 1 + 1 + 1 to n टाइम। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये वैल्यू आएगी अपर पार्ट n और लोवेस्ट n से n कैंसिल, और ये वैल्यू आती है -1। अब इस फंक्शन का लोवेस्ट सम हमें मिल गया है। जो लोअर सम वो कितना है, लोअर सम LFP, इसको क्या बोलेंगे, लोअर सम ऑफ फंक्शन है और पार्टीशन P, ये -1 है। अब हमें इस इंटरवल में 0 1 जो इंटरवल है इसमें लोअर रिमान फिगर निकालना है। तो उसका ये तरीका है, 0 1 यहाँ पे बार लगा दो और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लोअर सम में पुट कर दो, क्योंकि लोअर सम में तो वेरिएबल है नहीं है, तो ये वैल्यू क्या -1 आएगी। तो इस प्रश्न को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या सोल्व किया था, लोअर सम, और लोअर सम में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, वो लोअर रीमान इंटीग्रल बन जाएगा और उसकी वैल्यू हमारे पास है -1 आई है। इसी तरह आपने क्या निकालना है, इस पर्टिकुलर फंक्शन का लो अपर इंटीग्रल निकालना है। अपर इंटीग्रल की आपको चाहिए अपर सम, वो यहां सोल्व करते हैं। समेशन r from 1 to n कैपिटल mr into डेल्टा r, ये वैल्यू 1 हमें गिवन है, डेल्टा r 1/n। अगर इसको सारे को सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसमें 1/n, तो बाहर निकाल देना, समेशन r from 1 to n, यहाँ पे 1। अगर इसको हम सोल्व करते हैं तो अपर पार्ट n नीचे n इक्वल टू 1। अब जो अपर रीमान इंटीग्रल होता है तो कैसे होगा, कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी
ऑफ अ पर्सन, और ये तो है कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज तो आएगा नहीं, ये 1 है। तो अपर इंटीग्रल +1 है, लोअर जो रीमान इंटीग्रल है, जो लोअर इंटीग्रल है वो -1 है। ये दोनों बराबर नहीं आते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं आते तो हम बोलेंगे जो फंक्शन है वो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। तो क्या करना है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड ऑन दिस बाय f(x = this) is integrable, is not integrable, is not integrable। तो ये प्रूव हो गया। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।